तो दर्शकों, अक्टूबर का महीना जल्दी शुरू होने जा रहा है और देखते ही देखते हम साल के यानी वर्ष के अंतिम भाग में पहुंच चुके हैं। यानी सिर्फ 2 महीने रह चुके हैं और उसके बाद हम नए वर्ष 2025 में प्रवेश करेंगे। तो अक्टूबर का महीना जैसे शुरू होने जा रहा है, उसमें जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है, उसका प्रभाव हमारे जीवन में किस प्रकार का पड़ेगा, उसकी चर्चा हम करेंगे हमारी मासिक राशि फलादेश की श्रृंखला में, जिसकी शुरुआत हम आज से करने जा रहे हैं। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो जैसे मैंने बताया कि हमारी मासिक राशि फलादेश की श्रृंखला की हम आज से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हमारी जो पहली श्रृंखला की शुरुआत होगी निश्चय ही मेष राशि से होगी। तो मेष राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कैसे रहेगा, ग्रह गोचर की स्थिति का क्या परिणाम, क्या प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, उसकी ऊर्जा को यदि आप पहले से समझ कर चलेंगे तो आप निश्चित तौर से कई ऐसी समस्याओं से बच सकते हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि मासिक फलादेश की श्रृंखला में आपके लिए अक्टूबर का महीना कैसे जाने वाला है, आपके स्वास्थ्य पर किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा, क्या उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है, कुछ राहत देखने को मिलेगा। इसके अलावा शिक्षा और करियर के लिए किस प्रकार के उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है, उसके लिए किस प्रकार की संभावनाएं बनती नजर आ रही है, उसको हम तलाशेंगे। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में किस प्रकार का माहौल रहेगा, आगे बात बनेगी, वो भी हम समझेंगे। इसके अलावा आपके प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए कैसे रहने वाला है अक्टूबर का महीना। साथ ही आपके बिजनेस व्यवसाय के लिए किस प्रकार की परिस्थिति या संभावनाएं बनेगी, उसको भी हम समझेंगे। किस प्रकार के निवेश के अवसर आपको देखने को मिलेंगे, उसे भी हम समझेंगे। इसके अलावा विवाहित दंपति के लिए अक्टूबर का महीना कैसे रहेगा, क्या संतान प्राप्ति का सुयोग बनेगा या नहीं, संतान से किस प्रकार का व्यवहार की अपेक्षा कर सकते हैं, उसे हम समझेंगे पूरे विस्तार के साथ। तो दर्शकों, आप अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है अक्टूबर के महीने में, वो इस प्रकार है। लग्नेश मंगल आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, मिथुन राशि में। द्वितीय भाव में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे, शुरुआत इसी से करने जा रहे हैं। छठे भाव में कन्या राशि में केतु के साथ सूर्य और बुध गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे जो बुध है वो उच्च अवस्था में और सूर्य यहाँ पे ग्रहण अवस्था में है। सप्तम भाव में सप्तमेश शुक्र गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव में एकादशेश यानी एकादश भाव के स्वामी शनि वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। राहु द्वादश भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। अब क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा वो हम समझेंगे। 9 अक्टूबर को बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री अवस्था में आ जाएंगे। बुध 10 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, आपके सप्तम भाव में शुक्र के साथ युति बनाएंगे। शुक्र 13 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि यानी आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 17 अक्टूबर को और आपके सप्तम भाव में तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे जो सूर्य है वो नीच राशि में आ जाएंगे। तो कह सकते हैं कि एक समस्या से निकलेंगे तो दूसरी समस्या में आ जाएंगे। इसके अलावा मंगल जो है राशि परिवर्तन करेंगे 20 अक्टूबर को और कर्क राशि यानी आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे मंगल भी नीच के हो जाएंगे। इसके अलावा बुध 29 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे यानी आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे वृश्चिक राशि में, शुक्र के साथ यहाँ पे युति बनाएंगे। तो ये जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है, इसका निश्चित तौर से परिणाम आपको देखने को मिलेगा। उसके अनुसार आपको सावधानियां भी बरतनी है। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो स्वास्थ्य से यदि हम शुरुआत करें तो देखते हैं कि आपके जो छठे भाव में जो केतु और सूर्य और बुध गोचर कर रहे हैं, लग्नेश तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि शुरुआत में काफी हिम्मत आपको देखने को मिल सकती है, साहस आपका बना हुआ है, करेजमेंट आपकी बनी हुई है, पर क्योंकि यहाँ पे केतु के साथ सूर्य भी है और बुध भी है, ग्रहण योग है। हालांकि बुध यहाँ पे उच्च अवस्था में लेकिन फिर भी केतु के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शन देखने को आपको मिलेगा। छठा भाव रोग रिपीट को दर्शाते हैं तो निश्चित तौर से इसके कारक भाव को भी उजागर करता है, जहाँ पे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें इम्यूनिटी में कमी देख सकते हैं, जिसकी वजह से हड्डियों में दर्द की शिकायत हो सकती है या अन्य कुछ शिकायत हो सकती है, दर्द की समस्या हो सकती है। बुध की वजह से आपको यहाँ पे कुछ न कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जिसका कंसर्न होगा आपकी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, घबराहट हो सकती है, कुछ इस प्रकार की नर्वसनेस भी देखी जा सकती है। मंगल आपके चतुर्भाव में प्रवेश करेंगे, यहाँ पे नीच के हो जाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सावधान रहना है क्योंकि लग्नेश आपके चतुर्भाव में नीच के होंगे, साथ ही आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। हृदय के मरीज बहुत ज्यादा सावधान है, जो हार्ट पेशेंट है, खासकर आपको अगर पहले से ही समस्या काफी गंभीरता से चल रही है तो आपको बहुत सावधान अलर्ट रहने की आवश्यकता है। बिना वजह के कोई भी आप स्ट्रेस ना ले, हो सके तो प्राणायाम करें,
इससे आपके लंग्स मजबूत होंगे। श्वास की यदि समस्या है, ब्रेथ लेने में प्रॉब्लम है, तो उसमें भी आपको परिणाम कारगर साबित होता है। इसके अलावा अन्य कारणों में भी आप योगा और व्यायाम करते हैं तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है, तो ये आपको ये ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा स्ट्रेस को दूर करने के लिए, एंजाइटी को दूर करने के लिए आप मेडिटेशन ज़रूर करें, ध्यान ज़रूर करें। इससे आपका फोकस भी बना रहता है और आपके स्ट्रेस भी दूर होते हैं। शांत भाव में सोच विचार करेंगे तो ज़्यादा फलदायी नहीं होगा, बजाय इसके कि स्ट्रेस में होकर, तनाव में रह के सोच विचार करना, इससे जो नकारात्मक सोच है उसमें वृद्धि देखने को मिलती है, जिसकी वजह से शारीरिक समस्याएं देखने को मिलती है, तो इससे आपको बचना होगा। अब दूसरी बात यह कि बृहस्पति वक्री अवस्था में आएंगे 9 अक्टूबर को, आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे छठे भाव में दृष्टि उनकी पड़ेगी, तो जो भी समस्या स्वास्थ्य संबंधी देखी जाएगी उसमें रिकवरी वैसे ही स्लो हो जाएगी। शनि वैसे ही वक्री अवस्था में एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो बहुत सारा कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव तो बना हुआ है, स्लो प्रोग्रेस देख सकते हैं, सो रिकवरी दे सकते हैं। सूर्य भी नीच के भाव में चले जाएंगे सप्तम भाव में, तो आपके जो चेस्ट कंजेशन की समस्या, एसिडिटी की समस्या या सीने पर भारीपन की समस्या भी देखी जा सकती है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रह सकता है, खासकर स्वास्थ्य की दृष्टि से तो बहुत ज़्यादा आपको सावधान रहने की आवश्यकता हो सके तो आप इसका उपाय करें, खासकर यदि इन ग्रहों की दशा आपके जीवन में चल रही है, कुंडली के हिसाब से दशा या अंतर्दशा चल रही है या आप इसमें प्रवेश करने जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको खासकर सावधानी बरतनी होगी। और जो उपाय है वो हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। इसके अलावा शिक्षा करियर के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। शिक्षा करियर की यदि हम बात करें तो पंचमेश फिलहाल ग्रहण अवस्था में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। बहुत प्रयास करने के बावजूद भी कुछ खास प्रोग्रेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपकी बुद्धि आपका साथ नहीं दे पाएगी, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन, दुविधा की स्थिति देख सकते हैं। सब कुछ क्लैरिटी होने के बावजूद भी अंत समय में आके आप फिर कुछ बाजी पलट सकते हैं, जिसकी वजह से सब किया किराए पे पानी फिर सकता है, तो ये समस्या आपको देखने को मिल सकती है। अब जैसे ही आपके पंचमेश सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे नीच के हो जाएंगे, तो चैलेंज थोड़ा सा कह सकते हैं आपको 1 महीना और आपको आगे लेकर चले, यानी कि मध्य नवंबर तक, तो आपको काफ़ी सावधानी बरतनी है। लेकिन फिर भी कुछ बेटर आपको जरूर महसूस होगा जब आपके जो पंचमेश है सप्तम भाव में आएंगे, तो थोड़े नीच के तो होंगे लेकिन आपको एफर्ट ज़्यादा लगानी पड़ सकती है, कुछ क्लैरिटी आपको जरूर मिलेगी, एक मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा जिसमें आपको चलना होगा। परिवार की तरफ से कुछ सपोर्ट में भी कमी देखने को मिल सकती है। कॉम्पिटिशन में प्रयास करें तो बहुत ज़्यादा निराशा, हताशा आपको देखने को मिल सकती है। आपका प्रदर्शन बढ़िया होने के बावजूद भी अपेक्षित परिणाम आपको नहीं मिल पाएगा। कैंपस प्लेसमेंट में भी शुरुआत में कुछ अच्छा मौका जरूर देखा जा सकता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे कुछ आपको कह सकते हैं कि निराशा, हताशा देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस प्रकार की प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ये कुछ उम्मीद लगा के बैठे, उस प्रकार की प्रोफाइल के लिए आपको जो ऑफर नहीं मिल पाएगा। कहीं ना कोई समझौता, एडजस्टमेंट के लिए भी कहा जा सकता है, या कुछ विपरीत प्रोफाइल के लिए भी आपको कुछ ऑफर मिल सकते हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। इसके अलावा अगर करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं, इंटर्नशिप की शुरुआत करने जा रही है, तो देखिए संघर्ष बना हुआ है। लंबे समय से आपके जो दशमेश है शनि एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में है, तो अभी ये वक्री अवस्था रहेंगे 15 नवंबर तक, तो आपको तब तक एक धैर्य बना के चलना है। एडजस्टमेंट के लिए थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो अगर धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो आप अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे अपने कार्य क्षेत्र के माहौल में। ऐसी कोई भी बात नहीं कि आप एडजस्ट ना कर पाए। अधिकारी सीनियर से आपको सपोर्ट तो नहीं मिल पाएगा, कहीं ना कहीं उनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। उनके साथ कुछ डिस्टेंस या डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन या मतभेद देखा जा सकता है, जिसकी वजह से एक करियर में एक स्टेबिलिटी की कमी देखी जा सकती है। अब मध्य अक्टूबर के बाद जैसे ही सूर्य आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यहाँ पे नीच के होंगे। हालांकि शुरुआत में शुक्र के साथ युति बनाएंगे तो नीच भंग भी होगा, लेकिन 13 अक्टूबर को शुक्र राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो आप कह सकते हैं कि उसके बाद भी कह सकते हैं आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। आपके अधिकारी इतनी आसानी से आपसे इम्प्रेस होने वाले नहीं है। काम में आपकी कमी निकाली जा सकती है, ये बहुत ज़्यादा आपको काम के लिए कहा जा सकता है, एक जिम्मेदारी आपके ऊपर ज़्यादा बढ़ सकती है, काम का बोझ बढ़ सकता है, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग, चुनौतीपूर्ण आपके लिए रह सकता है शुरुआत में। कुछ समय तक आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे कुछ आप में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। देखिए, आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस में और जितना ज़्यादा आप कह सकते हैं प्रेशर में रहेंगे, उतना ज़्यादा आप सीखने को पाएंगे, उतना ज़्यादा प्रेशर को हैंडल करने में सक्षम महसूस करेंगे। शुरुआत ही अगर बहुत ज़्यादा आपके साथ लीनियंसी हो जाए या कुछ बहुत ज़्यादा आपके साथ सौम्यता बरती जाए, तो आप आगने वाली परिस्थितियों को झेल नहीं पाएंगे। तो आपको ये ज़रूरी है कि प्रकार से ट्रेनिंग आप इसे लेकर चले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ट्रेनिंग अगर आप लेकर चलेंगे तो ये आपके लंबे करियर के लिए आपको इस प्रकार का तैयार करेगी, जिसमें आप किसी भी प्रकार की समस्या को आसानी से सामना कर पाएंगे। तो ये बात अगर आप सोच के चलेंगे तो निश्चित तौर से आपके भीतर स्टेबिलिटी देखी जा सकती है, अन्यथा आप जल्द में डिसीजन ले सकते हैं अपनी जॉब छोड़ने का, परिवर्तन करने का।
कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके बारे में हमें समझना बहुत ज़रूरी है। दशमेश वक्री अवस्था में जैसे लंबे समय से चल रहे हैं और फिलहाल 15 नवंबर तक चलेंगे, तो काम में थोड़ा ढीलापन देखने को मिल सकता है, काम की पूर्ति में ढीलापन देखना मिल सकता है, काम के खत्म होने के बावजूद भी जो आप अपेक्षा कर रहे हैं, जो आपको मिलना चाहिए परिणाम, जो आपको लाभ मिलना चाहिए, उसमें आप कहीं ना कहीं विलम्ब देख रहे हैं, कुछ कमी देख रहे हैं। मिल भी रहा है लाभ, तो उसमें भी आपको वैसा नहीं मिला जैसे आपने अपेक्षा की थी, जो आप डिजर्व करते हैं, जैसा आप सोचते हैं। इसके अलावा नई नौकरी के प्रयास भी कई प्रकार से विफल होते नजर आ सकते हैं। कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा कमी देखी जा सकती है, आप अपने आप को कम आकलन करते नजर आ सकते हैं, सेल्फ डाउट में रह सकते हैं, तो ये भी एक समस्या देखी जा सकती है। हालांकि आपके पास सब प्रकार की नॉलेज है, सब प्रकार की आपके पास सोच है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ अपने कॉन्फिडेंट की, आत्मविश्वास की कमी के चलते आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउन महसूस कर सकते हैं। स्थान से बाहर कुछ आपको ज़रूर ऑफर मिल सकते हैं, तो उसके लिए भी अगर आप प्रयास करें तो आपको सफलता देखने को मिल सकती है। लेकिन कुल मिला के वही बात है कि आत्मविश्वास को बनाए रखना है, कहीं ना कहीं इसकी वजह से बहुत कुछ छूटता जा सकता है। अब जैसे ही लग्नेश आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप कुछ प्रॉब्लम देख सकते हो कि यहाँ पे बैठ के मंगल की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ेगी, ऊर्जा की कमी देख सकते हैं, बिना मतलब के आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं, रिएक्शन दे सकते हैं, और अपनी कुछ पर्सनल झुंझलाहट या कुछ कह सकते हैं अपनी फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा को, या आप कह सकते हैं अपनी उलझन को दूसरों पर निकालते भी नजर आ सकते हैं। यह आपके लिए एक तरह से कह सकते हैं कि समस्या को भी उत्पन्न कर सकता है, या आपकी छवि को भी खराब कर सकता है। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं आपके मानसिक स्तर पर, आपके कार्य क्षेत्र के माहौल के आधार पर कह सकते हैं उतार चढ़ाव के चलते आपको कहीं ना कहीं आपको बहुत समस्या का सामना करना पड़ सकता है, एक चैलेंज आपको देखने को मिल सकता है कार्य क्षेत्र में। काम के प्रति आपकी गंभीरता जरूर देखने को मिल सकती है, काम में आपकी गंभीरता को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थिति आपके विपरीत बनती नजर आ रही है। कुछ अनुभव आपके कड़वे रह सकते हैं, कुछ आपकी वजह से कह सकते हैं कि कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, कुछ आपके प्रपोजल है या कुछ आपकी तरफ से कुछ आइडियाज है वो रिजेक्ट हो सकते हैं या अस्वीकार हो सकते हैं, जिसकी वजह से भी एक कॉन्फिडेंस में कमी देखी जा सकती है। आप अपनी बात को सहजता से नहीं कह पाएंगे, जो आप कहना चाह रहे हैं वो शब्द आपको नहीं मिल पाएंगे, जो प्रेजेंटेशन आपकी है वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से प्रभावित होती नजर आ रही है, अधूरी होती नजर आ रही है। आपकी सोच और आपकी जबान आपका साथ नहीं दे पाएगी, कुछ दोनों में भिन्नता देखी जा सकती है, और जिसकी वजह से इसका प्रभाव आपके प्रदर्शन में देखने को मिल सकता है। तो ये थोड़ी विकट स्थिति है, थोड़ी विपरीत स्थिति है, जिसमें आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा संघर्ष का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो बहुत जो ग्रह हैं जो आपके लग्नेश नीच के हैं, आपके जो पंचमेश नीच के हैं, उसके अलावा बृहस्पति वक्री अवस्था में है, शनि वक्री अवस्था में है, राहु केतु तो अपना असर दिखाई रहे हैं, और प्लस शुक्र भी आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि जो स्थिति है थोड़ी सी विकट रह सकती है आपके लिए, तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। तो यही हाल कुछ हम समझेंगे आपके व्यवसाय बिजनेस के लिए। देखिए शुरुआत तो काफ़ी धमाकेदार आपको देखने को मिल सकती है, आइडियाज़ बहुत अच्छे ज़्यादा हिट हो रहे हैं, आपकी प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है, नए निवेश के अवसर आ रहे हैं, रियल स्टेट में अच्छे से इन्वेस्टमेंट हो रही है, शेयर मार्केट से काफ़ी अच्छा लाभ हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसमें भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। सप्तमेश अष्टम भाव में जब आएंगे तो अचानक कुछ काम बनते बनते रुक जाएगा, कुछ रुकावट आपको देखने को मिल सकती है, अवरोध आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा लाभ के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, बहुत प्रयास करने के बावजूद भी कह सकते हैं कि बहुत कुछ आपको नहीं मिल पाएगा जिसकी अपेक्षा है, उसके लिए भी आपको इंतजार करना पड़ सकता है, वेट करना पड़ सकता है। और शेयर मार्केट में भी धीरे धीरे सिचुएशन थोड़ी सी कह सकते हैं कि टफ हो सकती है, मुश्किल भरी हो सकती है, जहाँ पे आप जो भी अपेक्षा लगा रहे हो उसमें कमी देखने को मिल सकती है, अपेक्षा अनुसार आपको जो उछाल चाहिए वैसा देखने को नहीं मिल पाएगा। मंगल आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करते ही नीच के हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी से लाभ तो नहीं मिल पाएगा, पहले से जो इन्वेस्टमेंट किया उसमें भी कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, या निवेश के लिए आपने अब तक जो भी प्लानिंग की थी तो वो उसमें आप कैसे खटाई में पड़ सकती है। तो ये आप कह सकते हैं कि 20 अक्टूबर से पहले अगर आप कुछ निपटाना चाहे तो निपटा ले, उसके बाद जब तक मंगल आपके नीच अवस्था में है तब तक आप इसको कह सकते हैं कि आगे के लिए टाल दे तो बेहतर है। चाहे आपका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, व्हीकल का बिजनेस है, वाहन का बिजनेस है, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस है, घरेलू उत्पाद है, या कुछ इस प्रकार के काम हैं, तो उसमें आप कहीं ना कहीं कमी आपको देखने को मिल सकती है, उत्पादन में कमी देखने को मिल सकती है, परिणाम में कमी देखने को मिल सकती है। बिजनेस एक प्रकार से कह सकते हैं कुछ ठंडा भी पड़ सकता है, कुछ स्लो प्रोग्रेस भी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारे ग्रह जो है नकारात्मक भाव में बैठे हैं, तो बहुत सा आपको सजग रहना है। फाइनेंशियल सेक्टर में एक उतार चढ़ाव तो बना रहेगा, लेकिन एक प्रकार से एक
मेंटेनेंस आप देखते हैं उसमें सस्टेनेंस जो है वो बनी भी रह सकती है। इसके अलावा नए निवेश के लिए तो जैसे मैंने बताया कि शुरुआत तो अच्छी रहने वाली है। विदेश के लिए आप शुरुआत में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं, कुछ अच्छे डील या महत्वपूर्ण आप प्रपोजल हासिल कर सकते हैं, प्रोजेक्ट हासिल कर सकते हैं। तो शुरुआत आपके लिए काफ़ी बढ़िया और धमाकेदार रहने वाली है, लेकिन धीरे धीरे फिर उसमें कुछ गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो शुरुआत में से लेकर अगर अंत तक आप थोड़ा सावधान है तो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि विदेश से अगर आप डील करते तो सोच समझ कर भी करें, क्योंकि राहु आपके द्वादश भाव में गोचर करे तो किसी गलत डील में भी आप फंस सकते हैं। तो बहुत सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। आप प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना? पंचमेश जो है आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, पंचम भाव में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं। भावनाओं का जो तूफान उमड़ेगा वो उसकी दिशा जो है सही नहीं मिल पाएगी, उसकी दिशा कहीं ना कहीं नकारात्मक हो सकती है, नेगेटिविटी में जा सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा हताश निराश हो सकते हैं। अपेक्षित परिणाम ना मिलने की वजह से एक डिस्टेंस आप लोगों के बीच में देखा जा सकता है। तो ये भी संभावना है कि कुछ ब्रेकअप की भी संभावना बनी हुई है। आप अपने संबंध के कारण कुछ आपको अपनी इमेज को लेकर कुछ हानि उठानी पड़ सकती है। परिवार की तरफ से भी कुछ आपको इस प्रकार का कह सकते हैं कि तनाव देखने को मिल सकता है, विरोध देखने को मिल सकता है। पार्टनर के साथ भी कुछ खास तालमेल बनता नजर नहीं आ रहा है। आपकी लग्नेश की दृष्टि हालांकि आपके छठे भाव में पड़ रही है, तो एक प्रकार से खींचा तान आप लोगों के बीच में देखा जा सकता है। सबसे बड़ी बात है आप लोगों के बीच में एक समझदारी की कमी देखी जा सकती है, और उसके अलावा आप लोगों के बीच में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अहम की है आपके ईगो की प्रॉब्लम है, समझदारी की प्रॉब्लम है, जिसमें आप एक दूसरे को समझते नजर नहीं आएंगे। पंचमेश आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे तो विवाह की चर्चा आप भी करना चाहेंगे तो कोई खास परिणाम आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। पार्टनर के परिवार की तरफ से कुछ अवरोध आपको देखने को मिल सकता है, खुद के परिवार की तरफ से हाँ या ना इस प्रकार की आपको सिचुएशन देखने को मिल सकती है, जहाँ पे कुछ भी डिसाइड करना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। तो ये आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रह सकता है, तो उसके लिए आपको खुद को तैयार रखना होगा। आप कहीं ना कहीं समझौता भी करना चाहेंगे तो भी सिचुएशन आपकी विपरीत ही रहेगी। तो फिलहाल कुछ अब भी खास बनता नजर नहीं आ रहा है। विवाहित दंपत्ति की यदि हम बात करें तो सप्तमेश शुरुआत में आपको काफ़ी अच्छी खुशी दे रहे हैं, आप लोगों के बीच में अच्छा संबंध बना रहा है, पर जैसे ही सप्तमेश आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, सूर्य आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। आप लोगों के बीच में छोटी सी समस्या ईगो का कारण बन सकती है, जहां पे आप एक दूसरे को समझदारी से लेने की बजाय एक दूसरे पर ब्लेम करते नजर आ सकते हैं, एक दूसरे को सलाह परामर्श देते नजर आ सकते हैं, एक दूसरे को कमियां निकालते नजर आ सकते हैं। ये आपके रिश्ते के लिए थोड़ा सा समस्याकारी साबित हो सकती है। इसके अलावा अगर आप संतान प्राप्ति की प्रयास कर रहे हैं तो फिलहाल सिचुएशन थोड़ी सी विपरीत रह सकती है, क्योंकि ग्रहण योग में रहेंगे पंचमेश, उसके बाद लीची अवस्था में जाएंगे तो काफी चैलेंजिंग आप देखने को मिल सकता है। ट्रीटमेंट भी आप ले रहे हैं तो कुछ खास उसका परिणाम आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। संतान से काफी निराशा आपको देखने को मिल सकती है, कुछ चिंता या तनाव संतान की तरफ से आपको देखने को मिल सकती है। बात की सिचुएशन भी कुछ खास परिवर्तन देखने को नहीं मिल पाएगा। तो सूर्य का उपाय आपको जरूर करना है। आपको प्रत्येक दिन यानी सुबह उठ के 8 बजे से पहले स्नान इत्यादि निवृत्ति के बाद आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना है, जो तांबे के लोटे में देना है, शुद्ध जल के साथ, एक चुटकी सिंदूर के साथ आपको उन्हें नित्य अर्घ्य देना है। बहुत हद तक आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। शारीरिक समस्या बनी है उसमें भी राहत आपको देखने को मिलेगी। जॉब को रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगी। तो ये आपको नित्य करना बहुत जरूरी है। कम से कम आपको 41 डेज यानी 41 दिन तक आपको करना बहुत जरूरी है। अगर भी इसे कंटिन्यू करना चाहे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर और कुछ उपाय करना है तो उसमें आपके लग्नेश जो है नीच के होने जा रहे हैं मंगल, उसका भी उपाय आपको करना है। प्रत्येक मंगलवार को आप हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं, हो सके तो आप लाल वस्तु का दान कर सकते हैं। बंदर को आप गुड़ और चना खिला सकते हैं। शुक्र का अगर आप उपाय करना चाहें शुक्र के लिए तो आप जो सप्तमेश है तो उसके लिए भी आप चाहें तो मीठा शरबत आप शुक्रवार को बांट सकते हैं। इसकी आप जितना आपके सामर्थ्य है, या हो सके तो आप खीर का भोग लक्ष्मी माँ को लगा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय अगर आप करेंगे तो ये निश्चित तौर से आपको राहत देंगे, आपको लड़ने की ताकत देंगे। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।